मुझे एक आदमी ने कहा, मौलाना साहब आप गम हुसैन नहीं मनाते। तवज्जो दे दो। गम हुसैन नहीं मनाते। गम हुसैन नहीं मनाते। मैंने उससे पूछा, बताओ गम हुसैन मनाने का तरीका क्या है? गम हुसैन मनाने का तरीका क्या है? उसने कहा, उन खास दिनों में काले कपड़े पहनना, दिल समेत सारा काला हो जाना, मातम करना, गम की कैफियत में आ जाना, गम हुसैन है। तवज्जो मेरी तरफ। मैं एक बहुत खूबसूरत जुमला कहने लगा, कहो सुभान अल्लाह। का गम हुसैन नहीं मनाते। मैंने कहा, तुम गम हुसैन दिनों में मनाते हो, हम गम हुसैन दिलों में मनाते। भाई मसला दिल का है, दिन का नहीं। मैं सवाल करने लगा हूं, और मेरा सवाल जवानों फिर तुमसे, आज नाम भी नहीं ले रहा, मेरा सवाल तुमसे, अपने बड़ों से पूछो, गमे हुसैन दिनों में है या दिलों में है? तो फिर दिन क्यों मनाते? फिर अपने बड़ों से पूछो, 10 मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का, 8 मुहर्रम का, 7 मुहर्रम का इंतजार क्यों करते हो? महीना मुहर्रम का इंतजार क्यों करते हो? मेरे हुसैन मुहर्रम के साथ खास नहीं है, दिन के साथ खास है। बाबा मेरा हुसैन दिनों में नहीं बसता, दिलों में बसता है। मेरा हुसैन मुहर्रम में नहीं बसता, हर साल के हर महीने हर लम्हे में बसता है, नजर आता है। अजीब है। कहते हैं हमें गम हो गया। एक सवाल और समझना, मैं पूछना चाहता हूं, ये मुहर्रम के बाद गम जाता कहां है? भाई 10 मुहर्रम के बाद गम कहां गया? कहता है 40 को फिर आएगा, और जब चेलम के बाद जाएगा फिर कब आएगा? कि दरमियान में हुसैन कहाँ है, गमे हुसैन कहाँ है, फिक्रे हुसैन कहाँ है, अदाए हुसैन कहाँ है, चेहरा हुसैन कहाँ है, जुल्फे हुसैन कहाँ है, अदाए हुसैन कहाँ है, फिक्रे हुसैन कहाँ है, नमाज हुसैन कहाँ है, रदाए हुसैन कहाँ है, औलादे हुसैन कहाँ है, खानदान हुसैन कहाँ है, कबीला हुसैन कहाँ है, कबीला हसन कहाँ है? ये दरमियान में ये सारे किधर को चले गए हो? तुम्हारे यहाँ कोई आता है जाता है? मेरे दिल में हुसैन हमेशा रहता है। तुम उन्हें दिलों में ढूंढते हो, हम उन्हें दिल में ढूंढते हैं। तुम दिनों का इंतजार करते हो, हम नजरें झुकाते हैं, दिल में देख लेते हैं। अगली बात, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए। ऊंची, ये दिन नहीं है, ये तारीख है। 10 मुहर्रम, उसमें दिन कभी हफ्ता आता है, कभी इतवार आता है, कभी पीर आता है, कभी मंगल आता है, कभी बुध आता है, कभी जुमरात और कभी जुम्मा आता है। लेकिन हजरत हुसैन जिस दिन शहीद हुए वो जुम्मा है। कब है भाई? कब है? ये अजीब गुफ्तगू है जो आपने कभी नहीं सुनी। मैं इसको दूसरे ज़ाविये से लेकर आया। किस दिन को हुसैन शहीद हुए? 10 तारीख तो गम की तारीख है। जुम्मा गम का दिन क्यों नहीं है? जुम्मा गम का दिन क्यों नहीं है? इस दिन कौन शहीद हुआ?
ऊंची यार और ऊंची। और जुम्मे को आप ईद भी कहते हैं मुल्ला साहब। और शहीद कौन हुए? जुम्मे का जिक्र क्यों नहीं करते? 10 तारीख तुम्हें याद है, जुम्मे का दिन क्यों याद नहीं? जवानों अपने बड़ों से जरा पूछो, तुमने तारीख याद की हुई है, दिन क्यों बुला बैठे हो? कौन सा दिन है शहादत का? अगर 10 तारीख गम की तारीख बनती है तो जुम्मा गम का दिन क्यों नहीं बनता? लोग कहते हैं ये हमें गम से रोकते हैं, मैं नहीं रोकता। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, रास्ता। वो रास्ता क्या है? वो ये कि साल का इंतजार क्यों करते? हफ्ते में हर हफ्ते गम मना, इजाजत उसी तरह मना जिस तरह साल बाद मनाता है। जिस तरह 10 तारीख की तैयारी यकम से शुरू करता है, इसी तरह जुम्मे की तैयारी हफ्ते से शुरू करता है। समझो यार मैं क्या कह रहा हूं? हफ्ते से शुरू कर गम की तैयारी और बता जुम्मे वाला दिन शहादत हुसैन का, और शहादत हुसैन पे गम हुआ है इसलिए कि मजलूमाना शहादत हुई है। मैं तुझे कब रोकता हूँ? हफ्ते से शुरू कर जुम्मे तक रे, और हफ्ते से जुम्मे तक शादी हो सकती नहीं इसलिए कि गमे हुसैन। जिस तरह मुहर्रम में हुसैन की शहादत है, शादी जायज नहीं हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ। हम तो सुन्नत समझते हैं और सुन्नत हर वक्त जायज है। और शादी वो चीज है जिसके लिए कोई लंबी चौड़ी शराइत भी नहीं है। दिन में करो तब, रात में करो तब, दोपहर में करो तब, अंधेरे में करो तब, सुबह में करो तब, शाम में करो तब, पूरे लिबास में करो तब, आधे लिबास में करो। तो यह पाबंदी कि नहीं पूरे कपड़े पहन के आएगा, अगर कोट नहीं पहना तो निकाह नहीं होगा। कोई बात नहीं, चड्डी भी पहनी है तब भी होगा। निकाह होगा, निकाह में कोई शर्त, ये दिन, ये रात, ये सुबह, ये शाम, ये ईद, ये जवाल, ये तुलू, ये जवाल के वक्त नमाज नहीं होती, तुलू के वक्त निकाह उस वक्त भी होता। तुम जो कहते हो कि मुहर्रम में शादी नहीं हो सकती, मैंने कहा क्यों? तुमने कहा गमे हुसैन है, तो मैं कहता हूँ जुम्मे में शादी क्यों होती है? क्या गमे हुसैन नहीं है? फिर 10 मुहर्रम से कितने दिन पहले गम शुरू हुआ? तो जुम्मे से 6 दिन पहले तो बनते हैं ना। हफ्ता, इतवार, तीन, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। जुम्मे को शहादत है। हफ्ता इतवार, इतवार को तीजा है। हर इतवार को, हर इतवार को तीसरा है। हर इतवार को तीसरा है, तो इतवार को भी कुछ कर। अभी तो तीसरा दिन है, दिन तीसरा है, तारीख नहीं। तुम तारीख में मरे मुड़ते हो, हमेशा तारीख में ही रहते हो, कभी दिनों में आओ। और खुद तुम होते दिनों में और तारीख में नहीं होते हो। जुम्मे वाले दिन शहादत है, लिहाजा हर जुम्मा गम का जुम्मा है या नहीं है? मैं अगली बात करने लगा हूं, उससे अगली बात करने लगा हूं। एक है तारीख, एक है दिन, एक है वक्त। एक है तारीख, साल में एक मर्तबा, दिन हफ्ते में,
वक़्त रोज है, वक़्त रोज है। जुम्मे वाले दिन 10 मुहर्रम और हराम को किस टाइम हुसैन शहीद हुए? ऊंची, ये जो असर का वक़्त है, पूछना चाहता हूं ये गम का है या नहीं है? ये गम का है या नहीं है? तो साल का इंतजार क्यों है, हफ्ते का इंतजार क्यों है? रोजाना एहतमाम कर और गम मना। कल कोई ये ना कह दे पता नहीं रंगपुर नाम है जगह, रंगपुर वालों, रंगपुरियो, जवान बंगला, जवान बंगला, बंगला आज भी जवान है। और जवान बंगले वालों पूछो, जिस वक्त में हुसैन शहीद हुए, खून में दर्द, लाशा गिरा, गर्दन कटी, लहू निकला, खेमों से आवाज़ें आई, पकड़ तुम्हारे खेमे चले, लोग बाहर आ गए, जुल्म हो गया, क़यामत बर्पा हो गई। तो मुझसे पूछता हूँ, ये सभी कुछ हुआ, उस वक्त में खुशी मनाई जा सकती है? फिर असर के टाइम अगर गम है तो मगरिब में गम खत्म हो जाएगा, इशा में, फजर में, अगले दिन जोहर में, फिर असर में, फिर मगरिब में, तो खत्म ही नहीं होगा। तो ड्रामा क्यों करते हो? हकीकत में आओ, गम मनाए ना। साल बाद का इंतजार करते हो। मैं आपको मंतिक के जरिए, फलसफे के जरिए हकायक सामने, अकली तौर पे हकायक सामने रख के बता रहा हूं कि गम तारीख में क्यों रखा हुआ है। दिन में लाओ, दिनों में क्यों रखा है, वक़्त पे लाओ। फिर इसका मतलब दो हो गए। पहला मतलब शादी कर ही नहीं सकते, शादी, और अगर कर ली तो बस, फिर बस और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं, करीब नहीं जा सकते, कमरे में नहीं जा सकते, हार नहीं पहन सकते, खुशी नहीं मना सकते। अजीब हो, शर्म नहीं आई तुम्हें इस दिन को? असर के टाइम हुसैन शहीद हुए, जालिम तो रात में क्या कर रहा है? तो रात में क्या कर रहा है? शर्म नहीं आई तुझे? नवाज़ रसूल शहीद हो गए। कहते हैं मौलाना साहब ऐसे तो ना कहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ ऐसे तो ना करो। ऐसे करोगे तो ऐसे तो कहेंगे ना। छोड़ दो ना, फिर नॉर्मल हो जाओ ना, फिर दिलों में मत रखो ना, फिर दिलों में रखो। खानदान रसूलो, कबीला रसूलो, औलाद रसूलो, अज़वाज रसूलो, बनाते रसूलो, नवासे रसूलो, अली की औलादो, हसन की औलादो, हुसैन की औलादो, जिसमें वजूद अली हो, जिसमें वजूद हसन हो, जिसमें वजूद हुसैन हो, नामे हुसैन हो, कामे हुसैन हो, पैगामे हुसैन हो, ये तारीखों में रखे हुए नहीं है। ये दिलो कुलूब बदलो ज़ान जिस्मों के अंदर रखे हुए, ये दिलो दिमाग के अंदर सहने में, ये दिलो दिमाग के अंदर सजे हुए, इन्हें एक तरफ मत रखो। इसलिए कहता हूँ हुसैन दिनों में नहीं है, हुसैन दिलों में है। किसमें है भाई? दिलों में। हर लम्हे हमें हुसैन से मोहब्बत है। अब अगली बात, आप में से बहुत से लोग सोचेंगे मौलाना साहब बात तो आपने बयान कर दी, आप भी तो शादी कर। अच्छा अगली बात, एक बात और रही, हजरत हुसैन की शहादत के कुछ ही दिन बाद फिर ये जश्न मनाते। क्या मनाते? मैंने कहा क्या है? कहते हैं जश्न मौलूद काबा। मैंने कहा क्या हुसैन की शहादत के बाद जश्न बनता है? जश्न नौरोज बनता है, ईद की खुशी बनती है, शादी की खुशी बनती है। अगर गम 10 दिन में है तो दिन में क्यों है? कि पूरी जिंदगी गम में गुजारो, एक ही लिबास में, एक ही तर्ज में, एक ही खुराक में। जो 10 दिनों में हो रहा है वो पूरी जिंदगी में होना चाहिए। इसलिए कि शहादत का दिन जुम्मा है,
वक़्त असर है, जुम्मा हफ्ते बाद आता है, असर रोजाना आती है। गम क्या उस वक़्त में आपको नहीं लगता जिस वक़्त में हुसैन गम से दो चार हुए? लिहाजा उस दिन भी गम है, उस वक्त भी गम है, कोई लम्हा बचता। या तो इश्क की बात पूरी पूरी करो या अधूरी करके कौम को धोखा मत दो। इसलिए उनके छोटों से मैं कहता हूँ अपने बड़ों से पूछो ये क्यों है, यूं क्यों नहीं है। और एक दफा एक ने ये सवाल किया भी अपने बड़ों से, उसने उसका जवाब दिया ऐसे करोगे तो फिर जी नहीं सकोगे, तो फिर हुसैन के बाद जीने की जरूरत ही क्या है? कहते फिर जी नहीं सकोगे। मैंने कहा हुसैन के इस गम के बाद फिर जीने की जरूरत ही क्या है? और अगर हमसे कहते हो आप ऐसा क्यों करते हो, तो हम जवाब में कहते हम शहादत को ज़हमत नहीं समझते, हम शहादत को गलत नहीं समझते, हम शहादत को नियामत समझते हैं, राहत समझते हैं, करार समझते हैं, प्यार समझते हैं, अज़मत समझते हैं, बुलंदी समझते हैं, रहमत इलाही समझते हैं, शहादत समझते हैं, करम समझते हैं, फजल समझते हैं, मेहरबानी समझते हैं, बुलंदी समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, कामरानी समझते हैं, उससे दीन की वज़ाहत समझते हैं, दीन का वक़ार समझते हैं, दीन की बका समझते हैं, दीन का फैल जाना समझते हैं, दीन का चढ़ जाना समझते हैं, दीन की समझ समझते हैं, दीन का शऊर समझते हैं। इसीलिए तो हम शहादत पर गम नहीं मनाते, असद मनाते हैं। इसलिए तो हम शहादत पर गम नहीं मनाते, असद मनाते हैं। कहने वाला कहते हैं असद किसे कहते हैं? असद इसे कहते हैं मर जाएंगे, उनके तरीके पर चलेंगे, तौर पर चलेंगे, अदाओं पर चलेंगे, वफाओं पर चलेंगे, कदमों पर चलेंगे, सोच पर चलेंगे, फिक्र पर चलेंगे, उनके दीन पर चलेंगे, शरीयत पर चलेंगे, पैगाम पर चलेंगे, उनके द्वारे चेहरे जैसा चेहरा बनाएंगे, पगड़ी जैसी पगड़ी पहनेंगे, कदमों जैसे कदम उठाएंगे, ईमान जैसा ईमान बनाएंगे, ईकान जैसा ईकान बनाएंगे, उनके नजरिए को लेंगे, सोच को लेंगे, फिक्र को लेंगे, मैदान अमल में उतरेंगे और मैदान अमल को उतरकर करबला की तरह कर तो जाएंगे, ना हुसैन छोड़ेंगे, ना काज है हुसैन छोड़ेंगे। हम तो आज़म की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आज़म की बात। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनके पैरोकारों ने, उनकी औलाद ने उनकी इसी बात को आगे बढ़ाया है। कोई एक भी उनमें मुझे नजर नहीं आता जिन्होंने वो कुछ किया हो जो तुम करते हो। एक ही बच जाने वाला ज़ैनुल आबिदीन, वो मदीना में आए थे, तो क्या जो कुछ है ये मदीना में था? अगला सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, क्या हजरत हुसैन की शहादत के बाद 252 हिजरी तक ये कुछ नहीं हुआ? जिन्होंने इन कामों में से कोई काम नहीं किया, आया उनका ईमान मुकम्मल है या नहीं? हाँ? तो फिर उसके बगैर हमारा भी मुकम्मल है। और अगर कहते हो ये करना जरूरी है, तो फिर उनके ईमान का क्या करोगे? फिर उनके ईमान का क्या करोगे? उन्होंने तो नहीं किया। 252 हिजरी तक ये सिलसिला कोई भी ना जुलूस था, ना मातम था, ना ताजिया था, कुछ भी कुछ भी नहीं था, नहीं किया था। आया ईमान मुकम्मल था या नहीं था? कहते मुकम्मल था, तो मैंने कहा हमारा भी मुकम्मल है। और अगर कहते नहीं इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो उनका क्या करोगे? लिहाजा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने उनके बाबा शहीद हो गए। जो उन्होंने किया वही दीन है, वही मजहब इबादत हमें समझना चाहिए।